श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम सभी के आराध्य जगत पूज परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। इच्छित जीवन जीने के लिए कुछ सूत्र जीवन के लिए दिए गए, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात पर विचार नहीं कर पा रहा है कि मेरा जीवन, मैं अपने जीवन को ही अपने अनुकूल नहीं चला पा रहा हूं। जैसी जिंदगी जीना चाहता हूं वैसी नहीं जी पा रहा। जैसा सोचना चाहता हूं वैसा नहीं सोच पा रहा। जैसा देखना चाहता हूं वैसा नहीं देख पा रहा। जो सुनना चाहता हूं वो नहीं सुन पा रहा। ये प्रश्न अपन ने पहले चर्चा के रूप में लिए थे कि आखिर ये जिंदगी कब तक कैसे चलेगी। और परसों घोषणा भी की थी कि इस पंचम काल में तुम यह सब नहीं कर पाओगे। तुम अपनी जिंदगी जैसी चाहते हो वैसा नहीं कर पाओगे। कुछ तो कुदरत ने तुम्हें अभिशाप दे डाला है, कुछ तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे लिए अभिशाप दे डाला है। अब विचार इतना ही करना है कि मेरी जिंदगी मेरे अनुसार ही नहीं जी पा रहा हूं। ये अभिशाप मुझे क्यों मिला। मैं बहुत अच्छा अमीर बनना चाहता हूं लेकिन नहीं बन पा रहा हूं। ये अभिशाप किसने दिया। मेरी जिंदगी को इतना छोटा किसने कर दिया। मैं पल पल पर दुखी हूं, एक एक पद पर परेशान हूं, परिवार से परेशान हूं, व्यापार से परेशान हूं, खुद अपने से परेशान हूं, बीमारी से परेशान हूं। यानी इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आ रहा है। मैंने 50 लोगों से पूछा, क्यों भाई, अभी तक कोई ये व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो महाराज मैं पूर्ण सुखी हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला। ऊपर से कह भी देगा, थोड़े दिन बाद फिर वो शांति धारा कराने आ जाएगा। बोले महाराज जी हमें शांति धारा करा। मैंने कि आप तो कह रहे थे मैं तो पूर्ण सुखी हूं। अब महाराज जी तो सब कहने की बात है। कुछ सोचो, विचार करो। हमारी जिंदगी है, हमारा बेटा है, बेटा मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है। मेरा भाई है, मेरा भाई मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है।
मेरी दुकान है, मेरी दुकान अपने अनुकूल नहीं चल रही है, सब कुछ तो उल्टा हो रहा है। तो अपन ये समझ चुके हैं कि ये पंचम काल है, इसमें सब कुछ उल्टा होगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पूर्ण सुखी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकेगा। एक समस्या का समाधान होगा, दूसरी समस्या आ खड़ी होगी। थोड़ा मन को बहलाएंगे, मनोरंजन करेंगे, लेकिन वो मनोरंजन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। थोड़ा बहुत मन बहलाने के लिए आप कभी कहते हो थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, मन बहल जाएगा। आखिर कितने दिन तक बाहर घूमोगे? लौटना तो उसी घर में है ना, लौटना तो उसी जिंदगी में है ना, बैठना तो उसी व्यापार पे है ना, रहना तो उन्हीं के बीच में है। कितना मन बहलाओगे? कोई मन बहलाने के लिए घूमने चला जाता है, कोई मन के गम मिटाने के लिए शराब पी लेता है, कोई गम मिटाने के लिए गुटखा खाता है, कोई गम मिटाने के लिए सिगरेट पीता है। बोले भाई रुको, मुझे बहुत टेंशन है। ये सब तुम्हारी समस्याओं के समाधान नहीं है, तुम और खोखले होते जाओगे। गम मिटाने के लिए लोग शराब पीते हैं ना, इनकी इतनी बुरी दशा होती है कुछ दिन के बाद कि सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। शरीर कांपने लग जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है। व्यक्ति की जिंदगी इतनी बेकार। मैंने बहुत सारे शराबियों से इंटरव्यू लिए। उन्होंने कहा महाराज शुरू में तो कुछ अच्छा लगा, लेकिन अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी काम का नहीं रहा शरीर, सब तरफ से टूट चुका हो। इसलिए तुम जो ये मन बहलाने के लिए शराब पीना, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये सब मन बहलाने के साधन नहीं है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। मन बहलाने के लिए तुम कहते हो थोड़ा बाहर घूम के आते मन बहल जाएगा। महानुभाव, मत बर्बाद करो समय। कितना ही तुम बाहर घूम के आना, जितना समय हमने बाहर घूमने में लगाया, इतना शायद हम घर को सुधारने में लगाते तो पूरी जिंदगी भर के सुखी हो जाते। जितना दिमाग हमने बाहर के मनोरंजनों में लगाया, जितना समय तुम लोग मोबाइल देखने में लगाते हो, घंटों घंटों बैठे टीवी पर बैठे रहते हो, घंटों घंटों मोबाइल में देखते रहते हो। जितना समय तुम्हारा मोबाइल में निकलता है, उतना समय शायद तुम अपने परिवार और जिंदगी के संबंध में सोचोगे तो शायद तुम्हारा परिवार और तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। सोचने का समय तो दो, 5 मिनट बैठो तो सही। सुबह उठ करके 2 मिनट अपने और अपने परिवार को दो, 2 मिनट दो। सुबह उठ करके 2 मिनट दो, आज का दिन मुझे कैसा निकालना है, आज का दिन मेरा कैसा होना चाहिए, आज के दिन की मेरी शाम कैसी होना चाहिए। एक बार मन में संकल्प करके अपने प्रभु को धोख दे दो, भगवान आज कामना की है मेरा दिन ऐसा निकलना चाहिए। 2 मिनट अपने परिवार को दो, 2 मिनट मांग रहा हूं, ओनली 2 मिनट्स अपने परिवार के संबंध में सोचो। आज का दिन मेरा परिवार के साथ कैसा गुजरेगा, आज मैं अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करूँगा, आज मैं अपने पिता के साथ क्या व्यवहार करूँगा, आज मैं अपनी बिटिया बेटा के साथ क्या व्यवहार करूँगा, आज मेरी पत्नी के साथ मैं क्या व्यवहार करूँगा, आज यदि कोई रिश्तेदार आया तो क्या व्यवहार करूँगा, और यदि आज मंदिर गया तो क्या करूँगा, यदि आज गुरु महाराज मिल गए तो मैं क्या करूँगा। बहुत थोड़ा सा
दैनंदिनी बनाओ। पशुओं जैसे जिंदगी जी रहे हो, जो निमित्त मिलता है कर लेते हो, जहां ढाल मिलता है लुढ़क जाते हो। कोई तुम्हारा एक एजेंडा है जिंदगी का कि नहीं? कोई दैनंदिनी है कि नहीं? बस उठे सुबह और दिन चालू हो जाए, क्या करोगे? बोले जो होता जाएगा। अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। बाजार में जा रहे, बोले क्या खरीदने जाओगे? बोले जो मिल जाएगा। ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। स्टेशन पे पहुंचते पूछा कहाँ जा रहा है? बोले जो ट्रेन मिल जाएगी। ये लक्षण भगोड़ों का होता है, भगोड़ों का। भगेड़ा होते ना जो भागते हैं, उनसे पूछो कहाँ जा रहा है? बोले जो ट्रेन मिल जाए। तुम इंसान हो, आर्यपुत्र हो, भारतवासी हो, सज्जन हो, गुरु भक्त हो, भगवान भक्त हो। तुम्हारी जिंदगी की एक दैनंदिनी होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए सुबह उठ करके आज का दिन मेरा इन दायरों में से गुजरेगा। उस दैनंदिनी को थोड़ा ध्यान रखो। महावीर स्वामी ने हम लोगों की एक दिनचर्या बांधी। हम लोग जहां कहीं जो कुछ भी नहीं करते, हमारा शेड्यूल सेट है। हम कभी टेंशन में नहीं आते। क्यों नहीं आते? हमारा शेड्यूल टेस्ट है, बिल्कुल सेट है। हमने सुबह उठते ही सेट कर लिया था कंप्यूटर में, आज मेरा दिन ऐसा गुजरेगा, आज मैं दिन में ये करूंगा। बिल्कुल शेड्यूल सेट करके दिया। हम साधु थे, कुछ भी करें। हम साधु हैं, कहीं भी कुछ भी करते रहें, क्योंकि हम तो समर्थ हैं, साधु हैं। नहीं, हम साधु हैं, पशु नहीं हैं। हम साधु हैं, राक्षस नहीं हैं। राक्षस और पशुओं, मूर्खों की जिंदगी का कोई प्रोस्पेक्टस नहीं होता। जो जितना महान सज्जन होगा ना, और शुरुआत करो आप अपनी जिंदगी से, कि मेरी जिंदगी का एक शेड्यूल बनाओ, एक लिखो, एक दिन बैठ करके डायरी, कि मेरी जिंदगी में क्या क्या होगा। हम लोग लिखते हैं, हमारी जिंदगी बंधी हुई है कि सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के 3 घंटे पहले उठना है। 4 बजे 3 के बीच में उठना है। नियम है, नियम है, नियम है कि हम इतने बजे उठेंगे। सज्जन पुरुष जो होते हैं उनको सूर्य कभी सोता हुआ नहीं देख पाता। सूर्य एक बहुत बड़ा शगुन है। प्रातः काल का समय एक बहुत बड़ा शगुन है। यूं मत मानो कि सूर्य निकलता है और डूब जाता है। एक बहुत बड़ा एनर्जी लेवल है महानुभाव, बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी ताकत। जब सूर्य निकलता है पूरी एनर्जी से भरा हुआ रहता है, पूरी ताकत से भरा हुआ रहता है। किमिक्षिक वरदान देता है, किमिक्षिक शक्तियां देता है। मेहमान आता है तुम्हारी जिंदगी में, कोई घर में, सवाल ये नहीं कि मेहमान आया है, सवाल ये है कि मेहमान की स्वागत की तैयारी तुमने कितनी की है। सवाल ये नहीं कि मेहमान आया है, सवाल ये नहीं कि मेहमान को तुमने भोजन कराया है, सवाल ये नहीं है कि मेहमान तुम्हारा कौन है। सवाल ये है कि उस मेहमान के आने की तुमने तैयारी क्या की है, क्या तैयारी की है, कितना समय बर्बाद किया उसकी तैयारी में। उस तैयारी से अंदाजा लगाया जाता है कि तुम मेहमान को कितना चाहते हो और मेहमान तुम्हें क्या दे के जाएगा। मेहमान बहुत बड़ा शगुन होता है। घर में यदि वो आया है और ये कह के चला गया, बहुत अच्छा, धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूं, जाओ, शगुन हो गया। और मेहमान यदि असंतुष्ट होकर गया
तो समझ लेना अभिशाप हो गया। कोई भी वस्तु आए, अभी मैं प्रातः काल की बात कर रहा हूं, सुबह सूर्य आता है, तुमने कितने समय पहले से तैयारी की है उसके स्वागत की। आर्यपुत्रों के लिए कहा गया है कम से कम सूर्य उदय के 2 घंटे पहले से सूर्य को वेलकम करने की तैयारी करो। तैयारी करो, प्रभु को मनाओ, ध्यान करो। आर्यपुत्र को कभी भी कोई व्यक्ति सूर्य कभी सोते हुए नहीं देख सकता, खासतौर से उगता हुआ सूर्य। मैंने एक बार कहीं सुनाया था कि हनुमान जी जब लंका जाने लगे विदेही का पता करने के लिए, तब पूछा हनुमान जी ने कि प्रभु ये बताओ, हम आकाश मार्ग से जाएंगे, हर देश और हर नगर में बार बार उतरेंगे तो समय बहुत खराब होगा। कुछ एक ऐसी निशानी बताओ जिसे देख करके हम पता कर सकें, देख करके हम जान सकें कि यह लंका है, यह लंका है। तो श्री राम ने 2 बातें कही। जहां के लोग सूर्य उदय के पहले उठ जाएं, वहां तक भारत की सीमा है, अयोध्या की सीमा है। क्या पहचान, गजब, क्या पहचान बनाई कि जहां सूर्य उदय के पहले लोग उठ करके सो जाएं, भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, समझ लेना वहां तक भारत की सीमा है। फिर लंका की बोले जहां सूर्य उदय के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में लोग सो रहे हो, समझ लेना वही राक्षसों की नगरी है, वही लंका है। हनुमान जी चले गए, देखते गए, रात्रि में निकले थे वो, और रात्रि के जैसे सवेरा होता गया वो देखते गए। सब जाग रहे, सब जाग रहे। आकाश में घूमते हुए जैसे ही समुद्र पार किया, लंका में सब लोग सो रहे थे, पिए बैठे थे, रात भर पीते रहे। राक्षसों की शक्ति रात्रि में बढ़ जाती है, पापियों की शक्ति रात्रि में बढ़ जाती है। ये और कुदरत का एक करिश्मा है। दिन में साधुओं की, सज्जन पुरुषों की शक्ति बढ़ती है, और रात्रि में पापियों की, राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, बहुत शक्ति बढ़ती है। जितने पापी देखो सब रात में निकलते हैं। जंगली जानवर जितने हिंसक होते हैं रात में निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते, क्योंकि उनकी शक्ति रात में बढ़ती है, रात उनका सपोर्ट करती है। तो राक्षस लोग रात भर जागते हैं, कुत्ते रात भर जागते हैं, सुबह सोते मिलेंगे। कुत्तों को देखना, कुत्ते रात भर जागते, भौं 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 करते रहते हैं, और सुबह जाके देखना, तुम तो नहीं देखते हो, हम बाहर जाते हैं शुद्धि को, लस्त पड़े हुए दिखते हैं कुत्ते। तो रात भर जागना, सुबह लस्त पड़ के सो जाना, ये कुत्तों की निशानी है, ये राक्षसों की निशानी है, ये तुम्हारे पापियों की निशानी है, ये तुम्हारे अशुभ दिन की निशानी है, ये तुम्हारे जीवन के बर्बाद की निशानी है। चले गए और सब सो रहे थे, हनुमान जी उतर गए। काश यदि हनुमान जी आज इसी फार्मूले को लेकर निकलेंगे, चलो देखें लंका के क्या हाल है, और भारत के ऊपर से निकल रहे होंगे तो क्या होगा। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि लंका समुद्र के इस तरफ कैसे आ गई, लंका समुद्र के इस तरफ कैसे आ गई, अयोध्या कहां गई, बनारस कहां गया, कहां गया वो देश, भारत देश। आज पूरा देश लंका बन गया, राक्षसों की नगरी बन गया।
पाश्चात्य संस्कृति ने, भौतिक चकाचौंध ने व्यक्ति को दिन में सुला दिया, रात में जगह दिया। देखना, ये विज्ञान, ये आविष्कार हमें राक्षस बना रहे, हमें निशाचर बना रहे, हमें लिए देश को लंका बना रहे हैं। रात जागते हैं लोग, जम के जागते हैं, कोई किसी को नहीं। 12 बज गया, कोई बात, अभी तो कुछ भी नहीं बजा। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, बोले कोई बात, अब 4 बजे सोएंगे साहब। हमारे यहाँ सोने का जो काल है, सूर्यास्त के 3 घंटे बाद व्यक्ति को हर हालत में सोना चाहिए। आप गृहस्थों के लिए, हम लोगों की नहीं, हम लोग तो रात भर जागते हैं, क्योंकि रात में पापियों की शक्ति जागती है, तो हमें तो अपनी आत्मा की चौकीदारी करना पड़ती है ना। तुम्हारे यहाँ तो चौकीदार लगा लेते हो, हमारी आत्मा की चौकीदारी तो हमें खुद करना है। इसलिए हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों में चिंतन करते। कई रातें हम लोग जागते हुए गुजारते हैं, लेकिन रात जागेंगे तो दिन में सोएंगे नहीं, रात में भी जागेंगे तो दिन में भी जागेंगे। ऐसा नहीं कि रात की कसर हम लोग दिन में निकाला है। हम लोगों को दिन में कब देखो, कब सोएंगे? रात में हम सोते नहीं हैं और दिन में तुम सोने नहीं दोगे, क्योंकि भक्त लोग कहाँ से सोने देंगे। इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन तुम कब, कितना उल्टा हो रहा है, कितना अनर्थ हो गया। रात्रि जागने के लिए, रात्रि पापियों के लिए थी, निशाचरों के लिए थी, उल्लुओं के लिए थी, लेकिन रात्रि में जाग रहे। प्रथम पहर कहा, सूर्य अस्त के 3 घंटे तक तो किसी को सोना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में। सूर्य अस्त के 3 घंटे तक किसी को सोना नहीं है। मरीज को भी नहीं सोने दो, उसको किसी प्रकार मन बहलाओ। हम लोग जब बहुत शुरू में थे, जब शुरू में इस मार्ग में प्रवेश ही हुआ था, 20-22 साल की उम्र रही होगी, और शुरुआत थी सन 1900 लगभग 80 की घटना। अब हम लोगों के पास ज़्यादा उस समय ध्यान, शुरुआत थी, तो अब लोग शाम को सामयिक में क्या करें, लाइट जलाते नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कभी भी रात्रि में कमरे में लाइट नहीं जलाते। हम लोगों ने कभी जिंदगी में आज तक रात्रि में पढ़ा नहीं। रात्रि में कभी हमारे कमरे कभी भी लाइट होती नहीं, अंधेरा होता है, कोई लाइट दे, और ना लाइट में पढ़ते, कुछ भी नहीं करते, और कमरे में चलना फिरना तो होता ही नहीं। बस एक स्थान पर सूर्य अस्त होने के बाद बैठ जाते हैं, सुबह होते ही उठते हैं, रात में कहीं जाना नहीं, उठना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, कुछ नहीं करना। अब इतनी लंबी रात कैसे गुजारें, इतनी लंबी रातें कैसे गुजारें? और उस समय कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी कब पढ़ते हैं? कॉलेज में पढ़ने वाले दिन में तो मस्ती करते हैं और रात में पढ़ते हैं। अब वही आदत हम लोगों को पड़ी थी कि दिन में तो कुछ पढ़ना नहीं, रात में पढ़ना, और यहाँ तो आते ही रात्रि में बिल्कुल अंधेरा, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं। तो फिर सोएंगे और क्या करेंगे? फिर तो एक ही बात है कि सोना है। सामयिक करना है तो 48 मिनट की सामयिक है, फिर क्या करें? कुछ आता नहीं, ध्यान कर सकें, चिंतन कर सकें, शुरुआत ही है। तो आचार्य श्री ने, पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो दिन अस्त के बाद 3 घंटे तक तो तुम नहीं सो सकोगे। तो हमने कहा फिर पढ़ने की छूट दो, हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो बोले बिना लाइट के पढ़ सको तो पढ़ लो। अरे बिना लाइट के क्या पढ़ूं, कोई खाक पढ़ूं क्या?
अब तो पढ़ लेता हूं क्योंकि अब तो बहुत याद हो गया। बिल्कुल शुरुआत कुछ भी याद नहीं था, याद था नहीं, क्या पढ़े, बिना लाइट के कैसे किताब पढ़ूं, शास्त्र जी कैसे पढ़ूं। उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई करना नहीं है और लाइट जलाना नहीं है और सोना है नहीं। अब बहुत दिक्कत है। 3 घंटे का स्टे लगा दिया। उन्होंने कहा ये 3 घंटे प्रारंभ तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ये राक्षस पहर माने जाता है उन 3 घंटों के लिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम सब शुल्को थे, सबने कहा कि ठीक है 2 घंटे का नमोकार मंत्र का पाठ। हमने कहा ये पाठ, अब पाठ में तो देखो तब मन तो लगता नहीं, वही चीज भक्तांबर में कम से कम 48 काव्य तो है, नमोकार मंत्र में तो वही थे। भक्तांबर आता नहीं था तो आचार्य सिंह ने कहा तुम्हें क्या आता है। यदि भक्तांबर आता होता ना तो वो कहते भक्तांबर पढ़ो, कुछ भी नहीं आता था। वहां तो एक नमोकार मंत्र आता है। संघ में जब आए थे ना तो नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता, वो भी नमोकार मंत्र आता था, अर्थ नहीं आता था। तो आचार्य ने कहा ठीक है, अरे कुछ तो आता है। जब हम लोगों ने कहा नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता तो आचार्य बड़े खुश, अच्छा नमोकार मंत्र तो आता है, कम से कम मुझे खुशी है, कम से कम तुम्हें कुछ तो नमोकार मंत्र तो सबको आता, पर ठीक है 2 घंटे तक नमोकार मंत्र का पाठ करो और जोर जोर से पढ़ो, मैं सुनूंगा। अब मन में पढ़ना हो तो धीरे से कौन सुने। क्या कह दिया उन्होंने, एक साथ ही बैठते थे पूरा संघ, आचार्य जी सामने, हम लोग एक ही मंदिर में पूरा संघ थे ही, छोटे 10 लोग 12 लोग ही थे, कोई ज्यादा संघ था ही नहीं। आचार्य जी ध्यान में बैठे रहते, उनके पास तो भंडार था। हम लोग नमोकार मंत्र का पाठ करते थे बारी बारी से, जैसे आप लोग 2 लोग पढ़ते ना, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो दूसरा कड़े नमो आयरियाणम नमो वज्रायाण, पर पढ़ते रहे। कम से कम ये पाठ हम लोगों ने लगभग 1 साल तक किया। तब तक तो बहुत चीजें याद हो गई थी, बहुत चीजें याद हो गई थी। आचार्य सिंह ने पढ़ा भी बहुत दिया था, बोले अब पाठ नहीं करना है, दिन भर में जो पढ़ा है उसको सोचना है, और फिर जो कल पढ़ाया रात में उसको सोचो। फिर उन्होंने कहा कि गाय बनो, जैसे गाय दिन में खाती है, रात में रौंथन करती है, रौंथन, तुम उसका रौंथन करो, जो पीते जाओ दिन भर पीते जाओ, फिर रात में निकालो और फिर उसका रौंथन करो। लेकिन इतने साल में आज तक आचार्य सिंह ने कभी रात में नहीं पढ़ने दिया, लाइट में नहीं पढ़ना, रात को दिन मत बनाओ, कुदरत ने रात दी है, रात ही रहने दो, कुदरत को मत बिगाड़ो, दिन मत बनाओ रात को। रात्रि रात्रि है, रात्रि में जब अंधेरा है तो देखने का प्रयास मत करो, आंख बंद करके ध्यान करो, जाप करो, चिंतन करो। लेकिन कोई भी ऐसी क्रिया मत करो जो दिन में की जाती है, देखने की क्रिया, चलने फिरने, कभी नहीं। इतने साल, आज सन 1980 से कितने साल हो गए हमें, 42 साल में आज तक कभी रात्रि में कोई अध्ययन स्वाध्याय नहीं किया। अब तुम लोग कोई लाके दिखा दो लाइट जला के, वो बात है, वो हमारी गिनती में नहीं आता है। लेकिन मेरा स्वाध्याय नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। और उसका और 3 पहर, और अंतिम 3 पहर जो हैं
उसमें सोना नहीं, बीच के 6 घंटे जागना नहीं। शुरुआत में अब तो जाग सकते, बीच के 6 घंटे आपको सोने को है, उसमें गृहस्थ को तो खास अच्छी तरह निद्रा लेना चाहिए। अधिकतम यदि लेना है तो 8 घंटे। 8 घंटे से ज्यादा सोओगे, मिनिमम 6 घंटे, हाईएस्ट 8 घंटे। इससे ज्यादा सोओगे तुम्हारे जीवन में अपशगुन होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा लेकिन शांति नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा लेकिन तुम्हारा टेंशन खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम 8 घंटे से ज्यादा सोते हो। और 6 घंटे से कम सोओगे तो तुम ग्रस्त हो, गर्मी चढ़ेगी। कम से कम 6 घंटे और 8 घंटे के बीच की आपका निद्रा का समय है। आर्य पुत्रों का समय, सोने का समय निश्चित है। जब चाहे जहां चाहे नहीं सो जाना। थकान से झपकी आ जाना अलग चीज है, और प्लानिंग से सोना अलग है। थकान से झपकी आ सकती है, लेकिन प्री प्लानिंग करके सोना वो तुम्हारे लिए आवश्यक हो। और आज यदि हनुमान जी निकल जाएं ऊपर आकाश से तो कहेंगे ये क्या हो गया, लंका इतनी बड़ी हो गई, लंका इतनी बड़ी हो गई। अभी तो कैलाश पर्वत तो निकला ही है, कैलाश पर्वत के बाद तो बहुत दूर लंका थी, इतने दूर लंका थी, ये तो बिल्कुल कैलाश पर्वत के पास में लंका आ गई। यहां तो सब सूर्य उदय के बाद सो रहे, रात में जाग रहे हैं, तो बोलो क्या होगा। और हनुमान जी ने कहा आज लंका को जलाना है, तो कहां आग लगाएंगे, ललितपुर में, है ना। इसलिए कहा गया घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं, घर घर कंसा घर घर मथुरा, इतने श्याम कहां से। एक समझ नहीं पा रहे हैं लोग, पाश्चात्य संस्कृति में बह रहे हैं। हमारा जो शगुन था प्रातःकाल, तैयारी थी हमारी, सूर्य उदय के पहले की तैयारी, शगुन मन को पवित्र कर रहा है, भगवान का नाम लेकर, ध्यान करके, भक्ति करके व्यक्ति शुद्ध होकर तैयार हो रहा है। सूर्य उदय के पहले ही आर्यपुत्र स्नान कर लेते और स्नान करके तैयार रहते भक्ति पूजन सब करने के लिए। ये शगुन था, क्योंकि सूर्य उस समय हमें बहुत एनर्जी देता है, बहुत सौगात देता है। उगते हुए सूर्य को अपनी आंखों से देखना, उगते हुए सूर्य के संबंध में अपने जीवन में करना, प्रातःकाल अनेक बीमारियां से आप निजात पा सकते हैं। उगते हुए सूर्य को देखो, उगते हुए सूर्य को वेलकम करो, उगते हुए सूर्य के पहले अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वचन को पवित्र रखो। इसलिए कई लोग पहले स्नान करते हैं सूर्य उदय के पहले, जिससे काया पवित्र रहे। सूर्य को वचन से मुंह में भजन आदि बोलते, जिससे वचन पवित्र रहे। मन में अच्छा चिंतन करते, पवित्र मन, पवित्र वचन, पवित्र काया से उगते हुए सूर्य का वेलकम करो। उगते हुए सूर्य को देखो, आंखों से देखो। पर ये धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो गई। प्रातःकाल ही हमारा बिगड़ जाता है, प्रातःकाल ही उठते ही हम निद्रा में रहते हैं, और वह निद्रा हमारा सब कुछ चर्या बिगाड़ रही है। इसलिए महानुभाव, आर्यपुत्र हो तुम, आर्यपुत्र की दैनिक चर्या होना चाहिए। जो चाहे जहां चाहे जब चाहे कर रहे हो, लुढ़क रहे हो, जैसा निमित्त मिला, बाजार में जो मिल गया खरीद लिया। उठने के पहले संकल्प करो, आज मैं क्या खाऊंगा। जो खाना मिल जाएगा खा लूंगा, नहीं, नियम लेके जाओ।
महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर को सबसे पहले कहा, भोजन की थाली में जो आओगे वो नहीं खाना है, तुम नियम लेके जाओगे आज यही खाऊंगा, इसके अलावा त्याग है। वो चीज नहीं मिली तो अच्छी बात है, खाने के बाद नहीं जितना मिलेगा खाऊंगा, खाने के पहले निर्णय करो कितना खाओगे। खाने के बाद जो कहता है इतना ही मिला तो खाया, वो भिखारी भिकमंगा है। और खाने के पहले नियम लिया कि मैं इतना ही खाऊंगा, उसका नाम तपस्वी है, उपवास है, उडोदर है। खाने के पहले कहा आज मैं 2 आइटम खाऊंगा, और खाने के बाद 2 ही आइटम मिले सो खाए, क्योंकि तीसरा आइटम था ही नहीं। अब उस जीव ने खाए तो 2 आइटम, क्योंकि 2 ही थे, लेकिन उसका जो बिल बनेगा, संसार में जितने आइटम बने हैं उन सब आइटम के खाने का बिल उसका बनेगा। विश्व में लाइव में बैठे सुन रहे हैं, जो जहां बैठकर लाइव पे सुन रहा है इस समय, उन सब से मेरा कहना है, आज का होमवर्क है, आप क्या करना चाहते हैं उसका नाम घोषित कीजिए। जो चाहे, ये नहीं किसी का नियम नहीं है तो आज नियम लें। क्या करना है मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बस असीम मत करो, जो करना है उसका टाइटल फेस करो, उसको निश्चित करो क्या करना चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो तुम, बस उसका टाइटल फेस करो, नाम लो उसका और घोषणा करो, यह करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, अन्यथा बहुत खतरा है, बहुत खतरा। तुम्हें जो करना है, मैं कोई आज आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, उसका स्थान निश्चित करो, यह कार्य मैं यहां करूंगा। आपको जो मर्जी पड़े तो करो, मुझे कोई इंटरफियर नहीं, बस उसका क्षेत्र बना दो। संसार का सबसे बड़ा पापी वो है जिसका कोई कहां क्या करेगा, महाराज जो मन में जहां आएगा मैं करूंगा। महानुभाव, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आज मेरा प्रश्न बहुत सरल है और बहुत कठिन है। मैं ये कुछ भी नहीं कह रहा हूं तुम्हें कहां क्या करना, तुम्हें जो करना हो बस नियम बना दे शरण में, यह कार्य मैं यहां करूंगा। वास्तु की एक बहुत बड़ा पैथी है। वास्तु सबसे और कुछ नहीं सिखाता, वास्तु ये सिखाता है तुम्हारा मकान है, बस वास्तु कुछ नहीं, तुम्हें जो करना है करो, कहां क्या करना है वो वास्तु बताएगा। तुम जहां कहीं लेट बात नहीं बना सकते, वास्तु ने स्थान निश्चित किया, यहां बना ली। जहां कहीं बेडरूम नहीं बना सकते, वास्तु ने निश्चित किया। जहां कहीं भोजन नहीं कर सकते, जहां कहीं जूते चप्पल नहीं उतार सकते, जहां कहीं स्नान नहीं कर सकते, उसने हर चीज को एक कहा, ये कार्य इतने प्लाट में, ये कार्य तुम यहां करना, तुम्हारे लिए उस कार्य में कभी विघ्न नहीं आएगा, उस कार्य में तुम्हारी सिद्धि होगी, वो कार्य तुम्हें पचेगा। भोजन को उन्होंने स्थान दिया, यहां बैठ के भोजन करोगे, भोजन तुम्हें निरोगता देगा, भोजन तुम्हें टॉनिक देगा, शक्ति देगा। छोटा सा भोजन, थोड़ा भोजन भी तुम्हें तृप्ति देगा, थोड़ा भोजन भी तुम्हें ताकत देगा। उस स्थान पर बैठ के करोगे तो उन्होंने पॉइंट निश्चित किया। 32 भाग दिए उन्होंने वास्तु से एक मकान के। 32 भागों में उन्होंने 2 भागों पर भोजन करने को कहा। इन 2 भागों पर बैठ के भोजन करना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तुम तो जहां गए पूरे घर को जूठा कर दिया। कहां तुम्हें लक्ष्मी की सिद्धि होगी, कहां तुम्हारी शांति होगी। तुम तो बेडरूम में भोजन ले गए, तुम तो कहां कहां भोजन है, पूरे घर में। ये कुत्ते का जीवन होता है। पूरे घर में भोजन कर रहे तुम, भोजन का स्थान निश्चित करो, इसी स्थान पर भोजन करूंगा, अन्य स्थान पर भोजन का त्याग है। घर में देवता वास करेंगे महानुभाव,
उस घर में भरी धन कम रहेगा, लेकिन शांति का झरना झरेगा, सुकून मिलेगा। घर में भाईचारा होगा, घर में साम्राज्य होगा, पैसा हो या नहीं हो, घर में इतना आनंद आएगा, इतना प्रेम होगा, क्योंकि उस घर में भोजन एक स्थान पर किया जाता है, हर कार्य हर स्थान पर नहीं किया जाता। क्षेत्र का आप बहुत बड़ा ध्यान रखो महानुभाव। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से कुतर्क किया, बोले महाराज पूजा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए मंदिर जाना जरूरी है क्या? भगवान का नाम कहीं भी बैठ के ले लेंगे, कहीं भी बैठकर जाप कर लेंगे और कहीं भी बैठ के पूजा कर लेंगे, मंदिर ही क्यों? मैंने कहा भाई मंदिर जाने में अच्छा रहता है, पवित्र। अरे महाराज ये सब आपकी कहने की बात है, हम लोग आधुनिक लोग नहीं मानते, कहीं भी बैठ करो। तो फिर मैंने कहा कि ये मानने वाला नहीं है, कुतर्क तो करते ही हैं। मैंने कहा आपके यहाँ मकान है कि नहीं? बोले है। मैंने मकान में कहाँ क्या? बोले महाराज जी हमारा अच्छा मकान है, बहुत बढ़िया, सब व्यवस्थित है, किचन अलग है, डाइनिंग अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, सब कुछ अलग है, शौचालय अलग है। मैंने कि कोई भी कार्य कहीं करो ना, शौचालय में भोजन करो, भोजनालय में शौचालय करो, क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता नहीं, आप लोग बताएं। यदि शौचालय में लैट्रिन की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति भोजन करेगा तो पेट भरेगा कि नहीं? तुमने करके देखा है क्या? पेट तो भरेगा। और यदि रसोई घर में यदि कोई पोटी करे तो पोटी होगी कि नहीं? होगी। तो फिर ये अलग अलग स्थान क्यों बनाए? कहीं भी कुछ भी करो। बोले महाराज ये गंदे लोगों के काम है, कहीं भी कुछ भी करो। मैंने कहा ये भी गंदे लोगों के काम है, जहां कहीं धर्ममाला फेरो। वो कह तो गया, मैंने कहीं भी कुछ भी करो, कहीं भी कुछ भी रखो। बोले महाराज ये गंदे लोगों का काम है, अच्छे लोगों के घर ऐसे नहीं होते, अच्छे लोगों के घर ऐसे नहीं, अच्छे लोगों के घर में सब चीज बिल्कुल सेटेड होती है, व्यवस्थित होती है। मैंने कि धर्म भी अच्छे लोगों का काम है, ये धर्म भी कहीं नहीं होता, ये भी सेटेड है, मंदिर में मंदिर होता है, व्यापार में। वो तो वो तुरंत जगह, अरे मेरा थप्पड़ मेरी पे पड़ गया। बोले महाराज जी आज से मैं नियम लेता हूं, प्रतिदिन मंदिर में जाके भक्तांबर पढ़ूंगा। अब पता चल गया ये अच्छे लोगों का काम है। महानुभाव आप एक पढ़े लिखे लोग हो, आज का आधुनिक युग है, हर कार्य को व्यवस्थित करो। जहां चाय खा रहे हो, जूते चप्पल जहां तक पूरे घर में ले जा रहे हो, उसका स्थान निश्चित करो। सब लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, पूरे घर में जूते चप्पल पहुंच गया, रसोई में पहुंच गया, सब में पहुंच गया। कितनी धन कमा लेना, शांति नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो जूते जितने घर में घूम रहे हैं, उस घर में की जो सिद्धि है, मैंने कहा ना 32 भागों में बहुतायक भाव में कोई ना कोई देवता वास करता है, देवता की शक्ति वास करती है, देवता का नेचर वास करता है। देवता वास नहीं करता, देवता का नेचर, देवता का नेचर उस स्थान पर वास करता है। और वहां जैसे आप जूता पहन के गए, पैर पड़ेगा, वो देवता की शक्ति तुम्हारी सब शांति भंग कर देगी। तुम धन पाकर के अपना जीवन इतना बर्बाद करोगे कि इज्जत के स्थान पर किसी नाली में पड़े दिखाओगे। धन पाकर के तुम ऐसा क्रिमिनल केस करोगे कि राजगद्दी की अपेक्षा जेल में पड़े दिखाओगे। होगा तुम्हारे, क्योंकि तुमने उस स्थान पर पैर पड़ा है। भारत में एक चर्चा आती है, गलत नहीं है लेकिन शिक्षाप्रद है। कई लोग कहते हैं अरे महाराज ये बच्चे को, इस महिला को जब से ऊपरी बाधा हो गई, फिर वो गुनिया बताते हैं अरे इसने फलाने स्थान पर पेड़ के नीचे पैर रख दिया था, वहां उसने लघु शंका कर दी थी, वहां उसने ऐसा किया था, तब से ऊपरी बाधा हो गई।
ये ऊपरी बाधा नहीं है महानुभाव, इसको मैंने खोजा। ये ऊपरी बाधा नहीं, ये तो ओझा तांत्रिक लोग बताते हैं। ऊपरी बाधा नहीं है ये वो बाधा है जो स्थान पे कोई पवित्र देव का शक्ति थी, वहां जाकर के तुमने गंदगी कर दी। अब उस एनर्जी ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऊपरी बाधा कुछ नहीं, क्योंकि वो एनर्जिस्ट चेंज था, वो किसी देव स्थान था, देव नहीं था, देव का नेचर था। आपको कुछ, आपके घर में भी 32 स्थानों पर अलग अलग नेचर है, और आपने वहां जूते का प्रयोग कर लिया, पहन के चले गए, आपके घर में उसकी इतनी नकारात्मक एनर्जी होगी कि तुम समझ नहीं पाओगे कि हमारा मन इतना संतुष्ट क्यों है। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि पूरे घर में जूते घूम रहे हैं, पूरे घर को जूठा कर दिया, भोजन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले राजमहलों में राजाओं के यहाँ लोग कोप करते थे, रोते थे। हर स्थान पर कोप नहीं कर सकते, कोप भवन अलग होते थे, रूसने के महल अलग होते थे, रोने के महल अलग होते थे, वहां जाके बैठ के रो। रामायण के अंदर आया, कैकेयी को जब कोप करना था तो महल में नहीं किया, कोप भवन में जाकर के वहां जाकर रुदन करो, पूरे महल को अशुद्ध मत करो, पूरे घर को अशुद्ध मत करो आंसुओं से। रोने का स्थान निश्चित करो, यहां बैठ के रो। गालियां देना है तो गालियों का स्थान निश्चित करो, यहां बैठ के गालियां दो। पूरे घर में गालियां मत बको, एक स्थान पर यहां बैठ करके उसका स्थान निश्चित है। हर कहीं जाकर के तुम कुछ भी करना, रोना है जहां चाहे बैठे, बिस्तर पर रो रहे हो, पूजा स्थल पर रो रहे हो, डाइनिंग में रो रहे हो, जहां कहीं रो रहे हो, घर में रोने का स्थान निश्चित करो। किसी को रोना आ रहा है, फलाने कमरे में जाकर रोएगा, वहां की वर्णाएं वैसी होंगी, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। आप 1 घंटे को रोने गए हो, 10 मिनट में आपका रोना बंद हो जाएगा और रास्ता निकल आएगा। और जहां कहीं रो रहे हो, पूरी जिंदगी भर रोते रहोगे, कभी तुम्हें कोई भी आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। इस दुनिया को भी बांटो महानुभाव, हर स्थान पर नहीं। कितना बड़ा लॉजिक है। भारत में भगवान है कि नहीं, लोग तर्क करते हैं। मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए सपोज कीजिए नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर महाराज मंदिर क्यों? भगवान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर तो जरूर होना चाहिए। तो भगवान है ही नहीं तो मंदिर क्यों? नहीं, दुनिया का मंदिर। पूरे नगर के अंदर तुम्हें एक निर्णय करना है, पूरे नगर में मैं व्यापार करूंगा, सांची झूठी बोलूंगा, पाप करूंगा, बुरे भाव करूंगा, और करो नियम कि मैं नगर के इतने 100 बाई 100 के प्लाट में कभी गलत कार्य नहीं करूंगा। जाओ, ये पृथ्वी तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगी, तुम कभी भूकंप से नहीं मरोगे। मात्र इतना करना है, इस नगर में मैं व्यापार करूंगा, सब जगह मात्र 100 बाई 100 के प्लाट को पूरी समाज बैठकर निर्णय करे, पूरी समाज बैठ के निर्णय। ये मंदिर मात्र अकेले भगवान के लिए नहीं बनाए जाते, भगवान की सत्ता के प्रतीक नहीं, ये तो बहुत बाद में आया। पहले आया कि जिस पृथ्वी को तुम रहते हो, इससे एनर्जी प्राप्त करो, और पूरी समाज बैठकर निर्णय करो, इस कॉलोनी में हम सब मकान बनाएंगे, उसमें एक प्लाट को हम पवित्र घोषित करते हैं, यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ कोई व्यक्ति पाप नहीं करेगा, जो भी आएगा वो यहाँ धर्म करो। जो आपका संकल्प है पूरी समाज। ये मंदिर बहुत बड़ा भौतिक साइंस है महानुभाव, मंदिरों को लोगों ने धर्म की संज्ञा दे दी। ये मंदिर बहुत बड़ी साइंस है, विज्ञान है। पूरे नगर ने मिलकर निश्चित किया, इतने स्थान पर हम वह कार्य नहीं करेंगे जो संसार में करते हैं। हम इस स्थान को पवित्र घोषित करते हैं, नहा के आएंगे, यहाँ कोई पाप की बात विचार नहीं करेंगे, आत्मा की परमात्मा की बात विचार करेंगे। यहाँ वो स्थान आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। अब पूरे नगर में तुम जो भी पाप, जो भी बुरे कार्य कर रहे हो,
यहां से तुम्हें सकारात्मक एनर्जी जाएगी, क्योंकि आपने इसको पवित्र कर दिया, पवित्र कर दिया। इसलिए कॉलोनी बनने के पहले एक स्थान को घोषित करो, हम यहां कोई पाप नहीं करेंगे। नगर में वास्तु कहता है कि आप अपने घर बनाते समय पूरे स्थान में एक छोटा सा स्थान पूजा गृह बनाओ। मैंने यहां पूजा क्यों, मंदिर तो बाजू में है। नहीं, ये पृथ्वी, इस धरती, इस भौतिकता की एक एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। मैंने पूरे में मकान बना लिया, पूरे में संसार नहीं करूंगा, पूरे में पाप नहीं करूंगा। एक कोने में, नॉर्थ ईस्ट कोना सबसे श्रेष्ठ हुआ, इस कोने को मैं पूजा स्थान बनाता हूं। यहाँ मैं सब पवित्र से जाएंगे, यहाँ हम कोई गंदगी कार्य नहीं करेंगे, यहाँ हम गंदी अवस्था में नहीं जाएंगे, यहाँ हम हाथ नहा धो करके पूजा करने भगवान का नाम लेंगे। आपका वो जो कोना है, उस कोने से आपको सकारात्मक एनर्जी मिलेगी। कोई भगवान नहीं रखना है, कोई देवता नहीं रखना है, मात्र उस स्थान को पूजा के लिए घोषित करना है कि ये स्थान पवित्र रहेगा। तो आपका पूरे मकान का जो एनर्जी है, वो एनर्जी वह स्थान देता है। इसलिए क्षेत्र की सीमा बनाओ। आप आर्यपुत्र हैं तो आपका जीवन बिल्कुल बिल्कुल सेटेड होना चाहिए। यहाँ यह करूँगा, टाइम सेट करिए, इतने बजे हमारा एक काम होगा। 24 घंटे पापी बन रहे हो, 24 घंटे खाने को बन रहे हो, 24 घंटे तुम जो पाप करते हो वो 24 घंटे कर रहे हो। पाप कोई 2 मिनट करता, 5 मिनट करता, क्रोध कब करता है 2 मिनट, गाली कब देता है 2 मिनट। जितने पाप करता है व्यक्ति 2, 5, 10, 15 मिनट, घंटे भर करेगा, लेकिन खाते में लिखा रहेगा तुमने 24 घंटे पाप किए हैं। साहब 24 घंटे कोई पाप करता है क्या? बोले किए। बोले क्यों? बोले नियम नहीं था। तुम जो कुछ भी करते हो उसका काल सेट करो। तुम 24 घंटे खाते हो, दिन में रात में। बोले साहब 24 घंटे कोई खाता है क्या? यदि खाता होता तो सोता कब, व्यापार कब करता? बोले तुमने 24 घंटे खाया है, ये पाप तुम्हारे खाते मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई समय नहीं था। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसका काल फिक्स कर दो। भोजन करते हो, मैं इतने बज के इतने मिनट के बीच में भोजन करूंगा, 1 घंटा निश्चित कर दो। समथिंग इतने बजे से इतने बीच में हम चाय पिएंगे, इतने बजे से इतने बीच में हम भोजन करेंगे। शेष समय पर नहीं, बहुत बड़े पाप से बच जाओगे। शेष पूरा काल आपका जूठा नहीं माना जाएगा। आप उस काल को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये काल तुम्हारे जीवन में वरदान सिद्ध हो जाएगा। समय आपका हो गया, बाकी मैं बताता विस्तार से शास्त्रों से। जिन्होंने ये काल की मर्यादा बानी है, उन्होंने क्या क्या चमत्कार पाए। जिन्होंने क्षेत्र की मर्यादा बानी है, बहुत चमत्कार। आज इतना ही, अपना पूर्ण विषय चल रहा है। हमारी जिंदगी हमारी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल पा रही है? हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है? हम अमीर बनना चाहते हैं, अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं? हम घर अच्छा चाहते हैं, घर अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा है? हम जैसा होना चाहते वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके मूल कारण क्या है? इन कारणों के ऊपर अपन विचार कर रहे हैं 2-3 दिन से। आगे फिर जैसा ध्यान आएगा अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की